डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक बात कहा है, जानते हो क्या? अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो ना, तो सूरज की तरह जलना भी सीखो यार। हेलो ऑफिसर, कैसे हो? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, गजब होंगे और बिंदास होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में एकदम अच्छे तरीके से लगे होंगे। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर की क्लास में। दोस्त, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मानव शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में। ये वीडियो आपका पार्ट 2 है। जिसने भी पार्ट 1 को नहीं देखा है वो जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो वो वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो है ही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? बताइए, खोपड़ी, टांग, भुजा या फिर मुंह में? आरआरबी 2004 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या फिर इनमें से कोई नहीं? एसएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो रेनिन है यह दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? सीडीएस 2020 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेलुलोज, एमाइलेज, पेप्सिन या फिर ट्रिप्सिन? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमाइलेज जो है यह पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताइए, टाइलिन, रेनिन, टेनिन या फिर रेजिन? आरआरबी 2003 का क्वेश्चन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी ग्रुप डी वाले हैं ना, वो लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में जरूर से आ सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो टाइलिन है यह लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? बताइए, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? आरआरबी 2003 में आया हुआ प्रश्न है, हवा, पानी, एंजाइम या फिर खनिज का? सही वाला आंसर होएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो एंजाइम है यह पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? कंठ नली, महाधमनी, ग्रास नली या फिर बाल्य ग्रंथि? एसएससी 2020 में आया हुआ प्रश्न है, बताइए। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो ग्रास नली है यह आहार नलिका है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत, अमाशय, अग्नाशय, ग्रहणी? बताइए। आरआरबी 2004 में आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका सही आंसर हो जाएगा यकृत। जो पित्त है यह यकृत द्वारा पैदा किया जाता है, ठीक है। पित्त कहाँ जमा होता है? तो यह पित्ताशय में जमा होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो यह वसा का पायसीकरण करना है, ठीक है। अच्छा, यकृत को और क्या कहा जाता है? तो शरीर का रासायनिक कारखाना भी कहा जाता है, ठीक है। शरीर का रासायनिक कारखाना किसे कहा जाता है? यकृत को कहा जाता है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। ल व ड व ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? बड़ी आंत, फेफड़े, हृदय या फिर ग्रास नली? एनडीए 2015 का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय के कारण ल व ड व ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। मानव रुधिर का पीएच क्या है? मतलब कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.2, 7.8, 6.6 या फिर 7.4? आपका सही जवाब होएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.4 जो है यह मानव रुधिर का पीएच मान होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी कि जिसको बोलते हैं ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? प्लीहा, फेफड़ा, हृदय या फिर यकृति? बताइए।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो प्लीहा है यह मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक का कार्य करता है। प्लीहा को हम लोग तिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? 60 से 70%, 70 से 75%, या फिर 80 से 82%, या फिर 91 से 92%? बताइए। एसएससी 2019 में आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 91 से 92% जो है मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की भिन्नता होती है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, कौन सी कोशिका है? श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, या फिर इनमें से कोई नहीं? बीपीएससी 2002 में आया हुआ प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तंत्रिका कोशिका जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? यानी कि हमारी जो छोड़ी हुई सांस होती है उसमें हवा में CO2 की मात्रा कितनी होती है लगभग, आपसे पूछ रहा है। 4%, 8%, 12%, या फिर 16%? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4% होती है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम? बताइए। एसएससी 2011 में आया हुआ प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है, बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? माँ के रक्त समूह से, पिता के रक्त समूह से, माता पिता के RH के कारण, या फिर गुणसूत्र के कारण? बताइए। RRB 2019 में आया हुआ है, ग्रुप डी वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुणसूत्र के कारण जो है बच्चे का लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी, न्यूरेक्टोमी, साइकेडमी, या फिर इनमें से कोई नहीं? RRB 2003 में आया हुआ प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्यूबेक्टोमी जो है स्त्रियों के नसबंदियों को कहा जाता है, ठीक है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो उसको वैक्सेक्टोमी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रीनेलिन, एस्ट्रोजन, या फिर ऑक्सीटोसिन? बताइए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रीनेलिन जो है यह लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? एड्रीनल ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, अग्नाशय, या फिर थायराइड? बताइए। यूपीपीसीएस 2019 में आया हुआ प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय जो है यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? यकृत, गला, पेट, या फिर इनमें से कोई नहीं? BSSC 2015 का क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो गला है यह थायराइड ग्रंथि का स्थान है यहाँ पर, ठीक है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो गले में पाई जाती है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? नमक, हार्मोन, एंजाइम, या फिर विटामिन? यूपीपीसीएस 1993 का क्वेश्चन है। बताइए। आपका सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित तथा नियमित किया जाता है? आइरिस, कार्निया, रेटिना, या फिर इनमें से ही कोई नहीं? एसएससी 2019 में आया हुआ प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइरिस जो है यह आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित तथा नियमित करती है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, कौन सा है? जिसे आदमी गोरा हो जाता है या फिर काला हो जाता है, कौन सा मतलब वर्णक है? मेलानिन, रोडैप्सिन, एंथ्रोसाइनिन, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो मेलानिन है यह मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न।
अगला वाला प्रश्न है, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? बताइए। अंगुली का नाखून, खोपड़ी की हड्डियां, दांत की परत या फिर नी कैप? आरआरबी 2019 में आया हुआ प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दांत की परत जो है यह मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? गुर्दा, हृदय, फेफड़ा या फिर मस्तिष्क? यूपीपीसीएस 2014 में आया हुआ प्रश्न है, बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो मस्तिष्क है इसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। आपातकाल की स्थिति में कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? एड्रीनलिन, कार्टिसोल, थायरॉक्सिन या फिर थाइमोसिन? आरआरबी 2019 में आया हुआ प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो एड्रीनलिन है यह आपातकाल की स्थिति में यह हार्मोन उत्सर्जित होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम, 1230 ग्राम, 1110 ग्राम या फिर 1500 ग्राम का? आरआरबी 2009 में आया हुआ प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1350 ग्राम का मानव मस्तिष्क होता है लगभग। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी है? 4, 2, 3 या फिर 5? एसएससी 2020 में आया हुआ प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 जो है यह मानव हृदय में कक्षा की संख्या होती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी? बताइए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन जो है यह रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है, मस्तिष्क के उस भाग की पहचान कीजिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है। सेरेब्रम, सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सेरेबेलम है यह जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? बताइए। एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, प्रोलैक्टिन या फिर प्रोजेस्टीन? बताइए। आरआरबी 2019 में आया हुआ प्रश्न है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो प्रोलैक्टिन है यह ऐसा हार्मोन है जो बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। ठीक है दोस्त, हमने आपको टोटल 30 प्रश्न करा दिए। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा होगा ना यार, तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जो लोग नए हैं। ठीक है, और बताइएगा ज़रूर कि आपका इसमें से कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, वो भी बता दीजिएगा। और इस वीडियो में जो कुछ भी गलत लगा होगा वो भी बताइएगा, ताकि अगली वीडियो इस वीडियो से बेहतर बन सके, अच्छी बन सके यार। और आप हमसे इतना देर तक जुड़े रहना, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।